राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय परमेश्वर दे, उनको धन्यवाद करता हूँ। अब हम कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, अच्छे समय दिया, धन्यवाद। सुनने वाले को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गलातियों की किताब में हम देखेंगे पहला अध्याय में आज का परमेश्वर का वचन है। उधर लिखा है, पौलुस ने गलातियों को लिखते समय ऐसे लिखते जाते हैं, पहला अध्याय 6वां वचन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुख समाचार की और झुकने लगे। ये गलातियों के कलीसिया अच्छा विश्वास में था, अचानक उसका विश्वास कम हो गया। तो उसके बारे में पौलुस ने ऐसा कहते हैं, तुम इतनी जल्दी, आश्चर्य होता है कि जिसने, आश्चर्य करता है पौलुस। ये गलातियों का कलीसिया पहला अच्छा था, अभी उनके अंदर विश्वास नहीं है। हमको भी कभी कभी विश्वास नहीं रहता, मेरे को भी बहुत सारे समय विश्वास नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर हमारे जो परिवार के अंदर से वचन देता है, वैसा इस गलातियों कलीसिया में विश्वास कम हो गया। तभी ये पौलुस ने ऐसा कहते हैं गलातियों के किताब 3 अध्याय 4 वचन में, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हम तो अन्य जाति हैं, यहूदी। आज इस संसार में बहुत सारा जाति है, धनवान, गरीब, बड़ा जात, छोटा जात। वैसे ही हम मसीह के अंदर दूसरे जाते हैं, लेकिन जब हम विश्वास में आते हैं, हम अब्राहम का संतान है। तो इधर लिखा है, अब्राहम को आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अब्राहम जो यहूदी है, उनको जो आशीर्वाद है, अन्य जाति हमारा जैसा, आपका जैसा, वो आशीर्वाद आ गया। क्या आशीर्वाद है? इस संसार में बहुत सारे आशीर्वाद है। अब्राहम को परमेश्वर इतना आशीर्वाद किया, नौकर, चाकर, बैल, बकरी, बहुत सारे आशीर्वाद दिया। तो वो आशीर्वाद मसीह के अंदर से हमको मिलता कर पवित्र शास्त्र कहता है। आज आप उधार में है क्या? परमेश्वर कहता है उधार जल्दी खत्म हो जाएगा। उधार खर्च हम लेते हैं, उधार लेते हैं, तकलीफ में है, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है ये तकलीफ मरते दम तक नहीं रहना चाहिए। जब आप इस संसार से जाते हैं तब तक आप उधारी में नहीं जाना चाहिए, तकलीफ में नहीं जाना चाहिए। भले जब हम परमेश्वर के राज्य में जाते हैं तभी बीमारी आएगा तो चलेगा, लेकिन बहुत साल बीमारी है, बहुत तकलीफ है, ऐसे तकलीफ में हम नहीं मरना चाहिए। वही पवित्र वचन कहता है। अब्राहम को परमेश्वर बहुत सारे आशीर्वाद दिया, करोड़ों पैसा दिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसा नहीं तो परमेश्वर इस संसार में बिना उधार का हमको रहना चाहिए, बिना खर्चा। हम किसी से बैंक से लोन लेते हैं तो हमारा प्रॉपर्टी रहना चाहिए, उस प्रॉपर्टी की वजह से हम वो लोन भर सकते हैं। तो ये सब आशीर्वाद क्या है? अब्राहम दूसरे को, यानी दूसरे के सामने बड़ा आदमी था। आपको भी दूसरे के सामने बड़ा आदमी बनाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। आपके आजू बाजू के रहने से, आपके रिश्तेदार की जगह में, आपके गांव वालों के से, जिधर आप गांव है, सिटी है, उस जगह में परमेश्वर आपको उठाना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है। अब्राहम का आशीर्वाद, बड़ा आशीर्वाद दिया। तो ये आशीर्वाद कैसा आपको मेरे को पहुंचती है? यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को पाया करे, प्रताप करे, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हम विश्वास करना चाहिए, अब्राहम का जैसा विश्वास करना चाहिए।
अब्राहम कैसा विश्वास किया, ऐसा विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह सूली पर चढ़कर तीसरे दिन जी उठा, उसके लिए हमको आशीर्वाद है। हमारा कंगालीपन चला गया जब हम विश्वास करते हैं, छोटे बड़े काम करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कोर्सेस पढ़ते हैं, उस कोर्सेस के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तभी हम आशीर्वाद पाएंगे। कौन सा भी कोर्सेस लेने दो, BSc, डॉक्टर, इंजीनियर, कौन सा भी पढ़ने दो, उस कोर्सेस के लिए, उस पढ़ाई के लिए हमको विश्वास आना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, तभी हम अब्राहम का विश्वास, अब्राहम का आशीर्वाद हमको मिलेगा और उसका विश्वास भी हमको मिलेगा। और हम देखेंगे गलातियों की किताब 3 अध्याय 9वां वचन भी ऐसा कहता है। 3 अध्याय वही गलातिया का चैप्टर 3 अध्याय 9वां वचन लिखा है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आप इधर देखो, ये वचन इतना साफ साफ कहता है, 9वां वचन, इसलिए जो विश्वास आप और में विश्वास करते हैं, करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हमको अब्राहम का साथ आशीर्वाद चाहिए। परमेश्वर एक बड़ा इंसान को दिखा रहे, अब्राहम है, उसको बड़ा आशीर्वाद दिया, बच्चा थोड़ा लेट मिला लेकिन अच्छा बच्चा परमेश्वर ने दिया, संतान दिया। तो अब्राहम साथ हम विश्वास करेंगे, उसका जो विश्वास था, बच्चा नहीं था फिर भी परमेश्वर देगा करके विश्वास था, बहुत साल इंतजार किया, अंत में दिया परमेश्वर, उसका ही विश्वास हमको रहना चाहिए। हमको आज प्रॉपर्टी नहीं है, जायदाद नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन देगा कर पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार हम रहना चाहिए। इस बाइबल के अनुसार परमेश्वर हमको आशीर्वाद करेंगे। इस अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर, अब्राहम एकदम क्या बोलेंगे, एक्टिव था, एक्टिव, बहुत एक्टिव था, बहुत उम्र हो गया फिर भी एक्टिव था। परमेश्वर अब्राहम को कहा था, तू एक जगह में न टिकना, जिधर जिधर जाने का बहुत सारे जगह परमेश्वर ने बोला, उधर इधर तू जा, जिधर जिधर तेरा पैर पड़ता है, तू चल के जाता है, उस जगह को तेरे संतान को मैं दूंगा। परमेश्वर ऐसा एक क्या बोलेंगे, परमेश्वर एक विषय कहा अब्राहम को, उसने वो किया, एक जगह में नहीं बैठा, आलसी नहीं था, सुस्ती नहीं था। आज बहुत हमको आशीर्वाद नहीं मिलता, क्यों? हम सुस्ती हैं, हम आलसी हैं, हम प्रेयर करने में, विश्वास करने में, जल्दी आराधना में जाने में, जल्दी अपना काम करने में हमको आलसी सुस्ती है। ऐसा रहते समय हमको अब्राहम का बड़ा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है, अब्राहम के साथ हम आशीर्वाद पाते हैं। 9वां वचन लिखा है, अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। 3 अध्याय 9वां वचन, अब्राहम के साथ हम आशीर्वाद पाएंगे। वो बड़ा क्या बोलेंगे, एकदम चाल चलन में एक्टिव था। तो और भी हम गलातियों की किताब 3 अध्याय 28-19 में हम देखेंगे, वही 3 अध्याय गलातियों की किताब में 28-19वां वचन ऐसा कहता है, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी। परमेश्वर के वचन में हम कहते हैं वो बड़ा अक्लमंद है, हो जाती है, ऐसा ऐसा बहुत सारे विषय संसार में है, मेरे से नहीं होगा, वो बच्चा अच्छा पढ़ता है। लेकिन इधर पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन वही 3 अध्याय 28-29 वचन ऐसा कहता है, अब न कोई यहूदी बहुत सारे दिमागी वाला है, बहुत सारे विषय उन्होंने बनाए, व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल का बहुत सारे विषय, और मिलिट्री के लिए बहुत सारे विषय, बहुत सारे ज्ञान परमेश्वर उनको दिया यहूदी को, और यूनानी को भी बहुत सारे परमेश्वर ज्ञान दिया। और इधर लिखा, यूनानी यहूदी न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर व नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। जब कोई इंसान यीशु मसीह को विश्वास करता है, उनके रास्ते में चलता है, वो कौन सा भी जात रहने दो, कौन सा भी गरीबी रहने दो, कौन सा भी काला गोरा रहने दो, उसको परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। गांव में हम देखेंगे बहुत सारे जाति देखते हैं, लेकिन इधर हम पवित्र शास्त्र में नो कास्ट, ओनली बिलीव इन जीसस, जो यीशु मसीह को विश्वास करता है वो बड़ा कास्ट है, भले वो किधर से भी आने दो, उनको परमेश्वर उठाएगा, आशीर्वाद करेगा। गलातियों के कलीसिया में ऐसा कहता है, यूनानी रहने दो, कोई भी रहने दो, परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए। गरीबीपन हटाएगा, कमीपन हटाएगा। इस संसार में अब्राहम जैसा बहुत सारे बड़ा इंसान के जैसा हम रहना चाहिए। तो इधर वही अध्याय 29वां वचन ऐसा कहता है, और यहूदी तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आज वारिस किसको कहते हैं? एक बड़ा इंसान, करोड़ों
बहुत सारे करोड़ों को अपना मंगनी किया, बच्चों को शादी करने वाले हैं, बहुत सैंपल हम देखा था, बड़ा इंसान था, बड़ा धनवान था। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है कौन बड़ा इंसान है, यीशु में जो विश्वास करता वही बड़ा इंसान है, वो अंत में स्वर्ग में जाएगा। आज सब स्वर्ग में जाता क्या पता नहीं। लूका अध्याय 16 अध्याय में लिखा है जो कोई यीशु मसीह को गरीब रहने दो, भिखारी रहने दो, यीशु मसीह का विश्वास करने वाला धनवान है वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है हम परमेश्वर का वंश, अब्राहम का वंश और वारिस है। अब्राहम जो बड़ा धनवान है उसका प्रॉपर्टी उसको वारिस में जाएगा, उसका वंश में जाएगा। हम भी बड़ा प्रॉपर्टी है। जब हम विश्वास करते हैं आत्मिक जीवन में उसके अनुसार हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम भी अब्राहम का संतान है और वंश है। उसका जो प्रॉपर्टी है वो हमको मिलेगा, उसका जो आशीर्वाद है वो हमको मिलेगा। वैसे पवित्र शास्त्र कहता है आपको प्रॉपर्टी नहीं है, परमेश्वर देगा। आपको धन दौलत नहीं है, परमेश्वर देगा। आप अब्राहम का संतान रहना चाहिए। जैसा अब्राहम विश्वास करता वैसे विश्वास करना चाहिए। ये तो लिखा है हम अब्राहम का वंश है और उनके संतान है। और भी हम तीसरा अध्याय 6-7 पढ़ेंगे तो अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अंत ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। जो विश्वास करते, विश्वास ऐसी चीज है पूरी तरह से परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए। अब अब्राहम का संतान है, उनका जो प्रॉपर्टी जायदाद हमको मिलेगा, उनको जैसा परमेश्वर ने आशीर्वाद किया वैसा आपको भी आशीर्वाद करेंगे परमेश्वर के प्रजा। ये वचन सब सत्य है। ये वचन आपको आशीष करने के लिए मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन कहता हूँ। ये वचन आपके संतान को आशीष करने के लिए, आपके धंधा काम, आपका शरीर को आशीष करने के लिए आपसे मैं परमेश्वर का वचन कहता हूँ। ये सब गलातियों को तीसरा अध्याय पूरा पढ़िए, ये सब आशीर्वाद भरा हुआ वचन है। तीसरा अध्याय 4वां वचन, तीसरा अध्याय 9वां वचन, गलातियों की तरह तीसरा अध्याय 38-29, तीसरा अध्याय 6-7 तो लिखा है अंत यह जान लो कि जो किस विश्वास करने वाला है वह ही अब्राहम का संतान है। जो कोई आप विश्वास करते हैं अब्राहम का जैसा, आप अब्राहम का संतान है। प्रॉपर्टी जायदाद सब आपको मिलेगा। विश्वास कीजिए, आलसी को दूर कीजिए, सुस्ती को दूर कीजिए। अब्राहम का आलसी सुस्ती नहीं था। परमेश्वर कहा तू मैं जिधर बोलता हूं उधर जा। बहुत सारे जगह में अब्राहम ने कहा था, वो सब जगह उनके संतान को मिला। आपको भी मिलेगा, आपका संतान को मिलेगा। आलसी वो सब हटाइए, अब्राहम के विश्वास को अपनाइए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर धन्यवाद। हम गलातियों की किताब देखिए, अब्राहम का विश्वास देखिए, हम देखें परमेश्वर उसके अनुसार आप आपको आशीष करेंगे। हम देखें सुनने वालों को अब्राहम का विश्वास दीजिए, उसके साथ आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए। उनके गांव में, उनकी जगह में जिधर रहते हैं उनके सामने, इस अन्य जातियों के सामने उनको आशीर्वाद कीजिए। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर आप स्वीकार करेंगे। हर दिन हमको विश्वास करना पड़ेगा, हर महीना, हर साल आप मेरे को आशीष करेंगे। मेरा काम, मेरा धंधा, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरे को सब कुछ आप देंगे। हर दिन वही विश्वास से हम प्रार्थना दौड़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, आराधना में जाना चाहिए, ऐसा ऑनलाइन में संदेश सुनना चाहिए। परमेश्वर सुनने के लिए कृपा कीजिए, आशीष कीजिए, अभी बीमारी दूर कीजिए, आशीष कीजिए। रुकावट यीशु मसीह के नाम से चला जा। विश्वास दीजिए सुनने वाले को, अब्राहम का विश्वास, उनको आशीष कीजिए। ऐसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से आमीन।